Hello students, today in this video we are going to read our lesson first part 2, the summer of the beautiful white horse. सुंदर सफेद घोड़े की गर्मियां, ये हमारा लेसन फर्स्ट है जिसका पार्ट 2 वीडियो आपके सामने है। पार्ट फर्स्ट में आप आधी स्टोरी देख चुके हैं, किस प्रकार से अरान और मुराद घोड़े की मस्ती में घोड़े की सवारी कर रहे हैं, परंतु घोड़ा उनके हाथ से भाग चुका है। अरान को गिरा चुका है अंगूर की बेलों के ऊपर और वो भाग गया है। अब उसको ढूंढना है, तो उसके ढूंढने के लिए किस प्रकार से वो आगे कहानी बढ़ती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मुराद सड़क पर भागता हुआ मेरे पास आ गया क्योंकि मैं गिर गया था। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। वो चिल्लाया कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें घोड़े को पकड़ लेना जरूरी है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं दूसरी ओर जाता हूं। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। यदि घोड़ा तुमको मिल जाए तो उसके साथ नम्रता से पेश आना, मैं पास में ही रहूंगा। मुराद ने उसको समझाया, अरान को बोला। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरिगेशन डिच। और मैं सड़क पर भागा और मुराद खेतों के पास जो सिंचाई के नाले थे, ताल थे, उनकी तरफ चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। मुराद को घोड़ा खोजने में और उसको वापस लाने में करीब आधा घंटा लग गया। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है। जंप ऑन, अब इस पर जंप करो, सवार हो जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारी दुनिया जग चुकी है। व्हाट विल वी डू, आई सेड। तो मैंने पूछा हम लोग अब क्या करेंगे, बहुत सुबह हो गई है, अब क्या करेंगे हम लोग। वेल ही सेड, तो उसने कहा वी विल आइदर टेक हिम बैक और राइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। वो बोला हम लोग या तो इसे वापस ले जाएंगे घोड़े को, या फिर कल सुबह तक इसे कहीं छिपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, मुराद की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, कोई टेंशन नहीं लग रही थी, उसको चिंता नहीं थी। एंड आई न्यू he would hide him and not take him back, और मैं जानता था कि वो उस घोड़े को छिपा देगा और वापस नहीं पहुंचाएगा। Not for a while at any rate, कम से कम कुछ समय तक तो नहीं, अभी तो वैसा नहीं करेगा। Where will we hide him, I said, तो मैंने मुराद से पूछा हम इसे कहाँ छिपाएंगे। I know a place, he said, तो उसने कहा मुझे एक जगह पता है। How long ago did you steal this horse, I said, तो लेखक मुराद से पूछता है, मैंने कहा उससे, मुराद से पूछा तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया था। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. तो उसको सहसा याद आ गया कि वो प्रातः कई दिनों से घुड़सवारी वो कर रहा है, ऐसा लगा उसको, राइटर को। तो उसने ये बात पूछी थी कि कितने दिन पहले उसने घोड़े को चुराया था। तब मेरे पास तो, बोला मुराद, मेरे पास तो ये आज ही आया था। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, ये तो आज सुबह ही मेरे पास आया था। बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि वो जानता था कि मुझे सवारी करने का कितना तीव्र इच्छा है। मतलब वो मन में सोच रहा है राइटर, उसने ये तो प्रश्न पूछ लिया उससे, मुराद से, कि तुमने कितने दिन पहले घोड़े को चुराया था, पर मनी मन में सोच रहा है, उसको याद आ गया राइटर को कि ये तो घुड़सवारी कई दिनों से कर रहा है और मेरे पास तो ये आज ही आया था, और वो भी इसलिए आया था क्योंकि वो जानता था कि मुझे सवारी करने की बड़ी इच्छा है, इसलिए मेरे पास आ गया होगा। परंतु उसका जो प्रश्न था, उसने जब पूछा मुराद से कि तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया था, तो मुराद ने कहा हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है। क्योंकि उसने क्या पूछा था, तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया था। तो उसने, मुराद ने कहा किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग,
तो मैंने फिर उससे पूछा, अच्छा तो ये बताओ कि कितने दिनों से तुम रोज सुबह घुड़सवारी कर रहे हो? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। तो उसने कहा, आज ही सवारी की है। वो बोला, आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड। तो मैंने मुराद से कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट ही सेड। नहीं, कतई नहीं। वो बोला, बट इफ वी आर फाउंड आउट। मुराद की बात समझो आप, सुना ध्यान से। वो कहता है, पर यदि तुम ये कहना चाहते हो, दैट्स वॉट यू आर टू से, कि कहीं हम पकड़े गए तो क्या होगा? इफ वी आर फाउंड आउट, दैट्स वॉट यू आर टू से। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कहीं हम पकड़े जाते हैं तो क्या कहेंगे? तो आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठ बन जाएं। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। तो मुराद बोला, तुम यही जानते हो कि हमने आज प्रातः ही सवारी की है, हम नहीं जानते इससे पहले। ये बात मुराद ने उसको समझाई कि देखो, तुम अलग बोलोगे, मैं अलग बोलूंगा कि मैंने 15 दिन पहले घोड़ा चुराया, महीने भर पहले चुराया, तुम बोलोगे आज ही सवारी की है। ये सब बातों में हम दोनों फंस जाएंगे, कोई पूछेगा तो। इसलिए हम तो जब भी पकड़े गए तो हम तो यही कहेंगे कि हमने तो आज सुबह ही सवारी की है, हमें नहीं पता इससे पहले। ऑल राइट आई सेड। तो मैंने कह दिया, ठीक है चलो, अब तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात सही है। ही वॉक्ड द हॉर्स quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatvizian. वो घोड़े को मुराद चुपचाप एक वीरान पड़े बखार में ले गया। बार माने ऐसे कोई पुराना सा खेत जैसा, जहाँ कुछ बाड़ा जो होता है, इस तरह का बखार बोलते हैं उसको, वहाँ ले गया, जहाँ पर कभी कोई एक किसान जिसका नाम था फतवाजिया, वो हुआ करता था। There were some oats and dry alfalfa in the barn. उन खेतों में ओट्स थी, जई जो थी, और अल्फेलिया एक प्रकार की घास होती है जिसको लहसुन घास बोलते हैं, वो रखी हुई थी उस जगह पर जहाँ पर वो घोड़े को छिपाने ले गया। छिपा दिया हमने। वी बिगेन वॉकिंग होम। हम फिर घर वापस लौट चले। इट वाजंट इजी। ये काम आसान नहीं था। ही सेड। उसने कहा, यह काम आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए। वो बता रहा है अपनी कुशलता को मुराद के, मैं कैसे अच्छी घुड़सवारी कर लेता हूँ और तुम गिर गए थे। तो बोला कि वो बताता है अपनी बात कि आसान नहीं होता है किसी घोड़े को इस तरह से काबू में करना। तो वो कहता है, ये काम आसान नहीं था। मुराद बोला, घोड़े को इतना सीधा बना लिया, जंगली था वो, इतना सीधा बना लिया, आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। पहले तो ये बिल्कुल घोड़ा जो है जंगलीपन बेलगाम दौड़ना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, परंतु जैसा मैंने तुमको बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मैं घोड़ों को समझ सकता हूँ, घोड़ों को, जंगली घोड़ों को भी सिखाना जानता हूँ। I can get it to want to do anything I want it to do. Horse understand me. मुराद बोला, मैं घोड़े से कोई भी काम करवा सकता हूँ, घोड़े मेरी बात समझते हैं, मैं जानता हूँ। How do you do it? I said. तो उसका भाई बोलता है अरान मुराद से, तुम ऐसा किस प्रकार से कर लेते हो? तो मुराद बोला, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। उसने कहा, मेरी घोड़ों के साथ एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, एक समझौता है। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड। तो फिर मैंने पूछा, हाँ वो तो है, पर किस प्रकार का समझौता है? तो मुराद बोला, ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। उसने कहा, सीधा सरल ईमानदारी भरा एक बहुत सरल सा तरीका है। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो मैंने कहा, काश मैं भी घोड़े से ऐसा कोई समझौता कर पाता, यानी मैं भी कुछ ऐसा सीख पाता। उसका कहने का मतलब ये था लेखक का। तो मुराद बोला, यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी छोटे हो, छोटे बच्चे हो। ही सेड, उसने कहा,
When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें घोड़े को सिखाना आ जाएगा, यानी वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ जाएगी, तुम्हें भी घोड़े समझने लगेंगे. I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और फिर मैंने बहुत शानदार छक के नाश्ता किया, जम के नाश्ता किया. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. अब अंकल खोसरो आते हैं हमारी कहानी में, जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि वो मुराद से भी बड़े सनकी टाइप के पागल आदमी थे. तो दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, माई अंकल खोसरो केम टू अवर हाउस फॉर अवर कॉफ़ी एंड सिगरेट. अंकल खोसरो मेरे घर पे कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए आए. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. वो बैठक में, यानी जो पार्लर माने आगे का जो कमरा होता है जिसको हम बैठक कहते हैं, डाइनिंग रूम, वो बैठक में बैठ करके आराम से कॉफ़ी पीने तथा सिगरेट पीने लगे और अपनी पुरानी गांव की बातों को याद कर रहे थे, ग्रामीण बातों को याद कर रहे थे आराम से सिगरेट पीते हुए. Then another visitor arrived. फिर वहां एक और विजिटर आ गया, मेहमान आ गया, आगंतुक आ गया. ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, और उसका नाम था जॉन ब्रेयो. यानी जो व्यक्ति, अब एक चौथा व्यक्ति हमारी कहानी में आ गया, जॉन ब्रेयो, वो भी आ गया. एन असीरियन, वो असीनिया वासी था. आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक आर्मेनियन. वैसे तो वो असीनिया वासी था, परंतु अकेलेपन के कारण, यानी वो अकेला उस हमारे एरिया में अकेला था असीनिया वासी, तो आर्मेनिया की भाषा भी बोलना सीख लिया था उसने. हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली. और फिर मेरी माँ ने उस मेहमान के लिए भी, जो अंकल जॉन ब्रेयो जो आए थे, उनके लिए भी कॉफ़ी तम्बाकू ले आई. वो जॉन ब्रायरो ने उसको लपेट के सिगरेट बनाई, तम्बाकू को, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगे, सिगरेट पी उन्होंने, परंतु साइंग सैडली, उदास हो थे वो, तो उदास होकर के वो बोले आह भरते हुए, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले माह चोरी हो गया था, अभी तक नहीं मिल पाया है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है. माई अंकल खोसरो became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse?" अब आपको पता है कि अंकल खोसरो की आदत थी, वो हर बात में ये कहते थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है. तो मेरे अंकल खोसरो बहुत नाराज हो गए और चिल्लाए उस पर, कोई बात नहीं, एक घोड़ा खो गया है तो क्या हुआ, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं है. सॉरी. व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़ा खो गया तो क्या हुआ. हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हम सब ने तो अपना खुद की देश को ही खो दिया है, हमने स्वदेश नहीं खो दिया है, अपना पूरा देश खो दिया, हमारी जगह जमीनें चली गई, हम तो गरीब हो गए, लुट गए, पिट गए, ऐसे वो बोलने लगे चिल्ला करके एकदम से. व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों कर रहे हो तुम, किसान से बोले वो, जॉन ब्रियो से. कौन बोला, अंकल खोसरो. दैट में बी ऑल, सॉरी यहां पर, दैट में बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन ब्रेयो सैड. तो अंकल की बात सुन के बोले, जॉन ब्रेयो बोले, ये तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, एक नगरवासी के लिए जो नगर के पास रहता है. अब जॉन ब्रायरो गांव के थे, तो जॉन ब्रायरो बोले, बट व्हाट ऑफ माय सरे, तो मेरी सरे का क्या होगा. सरे माने घोड़ा गाड़ी, जो आपको स्क्रीन पर एक पिक दिख रही है, घोड़ा गाड़ी होती है. तो बोलते हैं मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, मेरा घोड़ा चोरी हो गया है. व्हाट गुड इज सरे विदाउट अ हॉर्स, घोड़े के बिना गाड़ी किस काम की. पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो रोअर्ड. तो अंकल खोसरो बिल्कुल चिल्ला करके बोले, उस पर ध्यान मत दो, कोई चिंता की बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो. पे नो अटेंशन टू इट. आई वॉक 10 मील्स टू गेट देयर, जॉन ब्रायरो सेड.
तो जॉन बायरो बोले, मैं 10 मील पैदल चलकर यहां आया हूं। तो अंकल खुसरो बोले, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास टांगे हैं। भाई पैदल चल के आए हो तो टांगे हैं तुम्हारे पास, क्या हुआ? माई अंकल खुसरो शाउटेड, चिल्ला करके बोले। तो फिर बोला किसान, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। किसान बोला, मेरी बाईं टांग में दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोअर्ड। फिर अंकल चिल्ला करके बोले, मत ध्यान दो, होने दो दर्द। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। तो किसान बोला, भैया घोड़े के मैंने $60 दिए थे। आई स्पेट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। तो अंकल बोले, मैं पैसों पर थूकता हूं, पैसे की बात मत करो। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. और फिर अंकल खुसरो उठ खड़े हुए और लंबे लंबे डग भरते हुए, चलते हुए, कदम बढ़ाते हुए घर के बाहर निकल गए। पर्दे का दरवाजा उन्होंने धड़ाक से बंद कर दिया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने किसान को सब मामला साफ किया। अरे भाई, ही हैज अ जेंटल हार्ट, माँ ने कहा उनका दिल बहुत विनम्र है, अच्छा है। शी सेड, माँ ने कहा, इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। बात साधारण सी है, उनको घर की याद सता रही है अंकल को, और वो इतने लंबे चौड़े आदमी भी हैं, झेला नहीं जाता उनसे। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस। किसान तो चला गया और मैं अपने भाई मुराद के घर भाग करके गया। He was sitting under a peach tree. अब मुराद जो है वो आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा था। पीच का जो वृक्ष होता है, आड़ू का वृक्ष बोलते हैं, उसके नीचे बैठा था। Trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. और वो एक छोटा रोबिन पक्षी होता है, वो चोट लग गई थी उसको, तो उस चोट खाए हुए रोबिन पक्षी के पंख की वो मरम्मत कर रहा था, उसको रिपेयर कर रहा था। He was talking to the bird. और वो उससे पक्षी से बात भी कर रहा था जो उड़ नहीं सकता था। यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, चोट लग गई थी तब उड़ नहीं सकता था, और मुराद उस पक्षी से बात कर रहा था। What is it? He said. मुराद ने कहा, क्या बात है? तो मैंने कहा, द फार्मर जॉन बायरो। आई सेड, मैंने कहा किसान जॉन बायरो। He visited our house. वो हमारे घर आया था। He wants his horse. वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। You have had it a month. तुम घोड़ा 1 महीने तक रख चुके हो। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. मैं चाहता हूं कि तुम वचन दो, प्रॉमिस करो कि घोड़े को तब तक लौटाओगे नहीं जब तक मैं सवारी करना नहीं सीख लेता। ठीक है ना? अब किसान से पता लगा उसको, अरान को, लेखक को, कि 1 महीने से चुराए बैठे हैं महाराज मुराद बाबू। It will take you a year to learn to ride, my cousin मुराद said. तो फिर मेरे मुराद बोला, मेरी बात सुन करके, तुम्हें तो सवारी करना सीखने में 1 साल लग जाएगा। We could keep the horse a year, I said. तो मैंने कहा, हम लोग घोड़े को 1 साल तक वापस अपने पास रख लें। My cousin मुराद leaped to his feet. ये बात सुन के मुराद तो बिल्कुल उछल पड़ा, पैरों से एकदम कूद गया कि उसने कहा, जबकि वो तो कि हम इसको 1 साल रख लें। मुराद बोला, What? He roared. गुस्से में चीख करके बोला, क्या कहा? Are you inviting a member of the Gargolinian family to steal? क्या तुम गरोगलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? The horse must go back to its true owner. घोड़े को उसके असली मालिक के पास जाना ही चाहिए। When? I said. तो मैंने कहा, कब? In 6 months at the latest, he said. तो मुराद ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 6 माह के अंदर। He threw the bird into the air.
मुराद ने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। पक्षी ने बहुत कोशिश की, 2 बार लगभग वो गिर गया, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। परंतु अंत में वो पक्षी उड़ गया, ऊपर और बिल्कुल सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. हर सुबह 2 सप्ताह तक, 2 weeks तक मुराद और मैं घोड़े को उस वीरान जो जगह थी खत्ती से बाहर निकालते, जहां पर कि उसको छिपा के रखा जाता था, घोड़े को सवारी करते रहे। और हर सुबह घोड़ा जब मेरे अकेले सवारी करने की बारी आती तो वो अंगूर की बेलों पर उछल कूद करता, मुझे गिराकर भाग जाता। नेवरदीलेस, फिर भी I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. फिर भी मैं आशा करता रहा कि कभी तो मैं भी मुराद की भांति घुड़सवारी करना सीख लूंगा। One morning on the way to Fadvision deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक सुबह जब हम फतवजियों के जो वीरान अंगूर का बगीचा था उसकी ओर जा रहे थे, घोड़ा हमारे साथ था, हमारी भेंट मुलाकात किसान जॉन ब्रायरो से हो गई जो नगर की ओर जा रहा था। Who was on his way to town. Let me do the talking. अब ये सब अचानक हुआ। Let me do the talking, my cousin Murad said. मेरे कजिन मुराद ने मुझसे कहा, लो चलो मैं बात करता हूँ। I have a way with farmers. मुझे किसानों से बात करने का हुनर है, तरीका आता है मुझे कैसे बात करनी है। गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। किसान से जॉन ब्रायरो से कहा, गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब किसान जो था जॉन ब्रायरो, वो घोड़े को बड़ी उत्सुकता से उसने देखा, स्टडी किया, परखा, उसको ध्यान से देख रहा था, उसको डाउट हो रहा था। तो उसने भी कह दिया, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। उसने कहा, सुप्रभात मेरे मित्रों के बेटे, फ्रेंड्स के सन, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो मुराद बोला, माई हार्ट। उसने कहा, मेरा दिल, ये नाम है घोड़े का, माई हार्ट। माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। आर्मेनियन भाषा में मुराद ने कहा, मेरा दिल। तो किसान बोला, ए लवली नेम, बड़ा प्यारा नाम है। जॉन ब्रायरो सेड, जॉन ब्रायरो ने कहा, प्यारा नाम है, फॉर अ लवली हॉर्स, इस सुंदर से घोड़े का। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। वो बोला किसान कि मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये घोड़ा मेरा है। इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। कई हफ्ते पहले मुझसे इसको किसी ने चुरा लिया था। मे आई टुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख लूं, मुंह को अंदर से देखूं? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा, ठीक है, अवश्य देख लो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। तो किसान ने घोड़े के मुंह में झांका। टूथ फॉर टूथ, ही सेड। किसान बोला, एकदम वही दांत जैसे मेरे घोड़े के हैं। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये घोड़ा मेरा है, दांत भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता तो मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये एकदम वही दांत तू दांत है, ये घोड़ा मेरा ही है, यदि मैं तुम्हारे पिता को नहीं जानता। मतलब वो किसान समझ तो गया था,
परंतु उसने बड़ी चतुराई की बात कही। किसान ने कहा कि यदि मैं, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता, उसका पूरा कबीला ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो चोरी तो कर नहीं सकते हैं, बहुत ईमानदार हैं। तो उस ईमानदारी को जगाने के लिए किसान ने उनसे ऐसी बात की। मुराद से कहा उसने कि यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये घोड़ा मेरा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। तुम्हारा परिवार इतना ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, ये बात मैं जानता हूं। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। जानबूझकर उसने कहा ट्विन है, ये मेरे घोड़े का जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। उसने कहा एक संदेह युक्त व्यक्ति जिसको कोई शंका हो तो अपनी आंख पर दिल की अपेक्षा अधिक विश्वास करता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे युवा मित्रों, गुड डे, बहुत अच्छा। और ये कहकर वो चला गया। गुड डे जॉन ब्रायरो, माय कजिन मुराद सेड। तो मेरे कजिन मुराद ने भी उसको बोल दिया गुड डे जॉन ब्रायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन ब्रायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। दूसरी सुबह जल्दी ही तड़के हम घोड़े को जॉन ब्रायरो के बगीचे में ले गए तथा उसको वहाँ जो खलिहान था बार्न, वहाँ पर उसको बांध आए। एंड पुट इट इन द बार्न, वहाँ मतलब उसको खलिहान में बांध आए। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। वहाँ कुत्ते थे तो कुत्तों ने बिना भौंके हमारा पीछा किया, हमारे चारों तरफ कोई आवाज नहीं की। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। कुत्ते, मैंने धीरे से मुराद से बोला कुत्ते, मैंने तो सोचा था ये भौंकेंगे। I thought they would bark. They would at somebody else. He said, I have a way with the dogs. तो मुराद की जो आदत है उसने उसी तरीके से बोला, वे कुत्ते कोई अन्य व्यक्ति होता तो जरूर भौंकते। मुराद बोला, पर मैं कुत्तों को मित्र बनाना जानता हूं, मेरी कुत्तों से भी बड़ी अच्छी समझ है। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, petted it, and then we went away. मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाली, अपनी नाक, घोड़े की जो नाक होती है थुथुन, घोड़े के थुथुन पर जो आपको फोटो में दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सीन है, उस पर दी, घोड़े को थपकी दी, टैप्ड किया उसको, और फिर हम लोग चले आए। वी वेंट अवे। That afternoon, John Byro came to our house in Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दिन, उस शाम को जॉन ब्रायरो हमारे घर पर अपनी सरे यानी अपनी जो घोड़ा गाड़ी थी उसको लेकर के आए और मेरी माँ को अपना वो घोड़ा दिखाया, वो जो खो गया था। बोले कि लौट आया है, घोड़ा मिल गया, मेरा जो चोरी हुआ था वो मिल गया है। I do not know what to think, he said. किसान बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या सोचूं। The horse is stronger than ever. घोड़ा पहले से ज्यादा अधिक ताकतवर हो गया है। Better tempered. घोड़े का स्वभाव भी बेहतर हो गया है। Too. स्वभाव भी बेहतर हो गया है। I thank God. मैं परमात्मा का आभारी हूँ। My uncle Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted. तो अंकल खोसरोव जो बैठक में बैठे हुए थे वो चिढ़ गए और चिल्ला के बोले, चुप रहो, क्वाइट मैन, क्वाइट, चुप रहो आदमी, भले आदमी, चुप रहो। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है। पे नो अटेंशन टू इट, अब उस बात को भूल जाओ सब बातें। ये हमारी कहानी की होती है एंडिंग। थैंक यू। पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी, कहानी का मजा आया होगा। जल्दी ही आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियो
मिलेंगे इसके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसे आपके नहीं लगने हैं। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आप अपने मोबाइल में देखिए, वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे। इसको टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में जो बेल आइकॉन आपको दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप दबाएंगे तो मेरा सारे वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। आपको कोई इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर से आपको और भी वीडियो की ज़रूरत पड़ती होगी। सिलेबस कोर्स की आपकी चीज़ें चाहिए, ग्रामर हो, निबंध, लेटर, एप्लीकेशन, ग्रामर, टेक्स्ट बुक, सब कुछ, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आप देखिए हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट में आप टच करेंगे तो आपको सारे सेक्शन मिल जाएंगे। जिस क्लास का वीडियो आपको चाहिए, ग्रामर का चाहिए, राइटिंग स्किल का चाहिए, सब कुछ इस हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ये करने से हमको प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।